कत्ल मेरा और बाबुल के होते होते क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। मेरा बाबुल के होते होते क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। चाहती है तो घर वाले उसको जन्म देने नहीं देते। क्यों? परिवार वाले उससे कहते हैं कि बेटी की क्या जरूरत है, अरे एक बेटी बहुत है, इसी से मेरा उद्धार हो जाएगा। मारो के होई राजी करने को मेरी हत्या, इतना मुझे बता दे मेरा कसूर क्या। कहती है बेटी कि हे मैया मुझे क्यों इस कर्म में काट दिया जाता है, क्यों इस धरती पर आने से पहले मुझे रोक दिया जाता है। वो कौन सी खुशी आओगी मुझको खोके, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते, क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते। मुझे धरती पर तो आने दो, क्यों मैं तुम्हारी मन लगा करके सेवा करूंगी और तुम्हारे परिवार का जो झूठन रह जाएगा ना उसी को खा करके हम अपना जीवन यापन कर देंगे। सेवा मैं करूंगी तन मन करके अर्पण, ले लूंगी माँ
की चोटन खाकर और दर्शन को मेरी मैया ये बात रही है जोते क्यों होता कत्ल मेरा बोल के होते होते क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते मेरा बाबुल के होते होते क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते बेटियां आना बंद हो जाएंगी ना तो गुलशन में तेरा कोई फूल नहीं खिल सकता। क्यों कि बेटी जो होती है ना गुलशन में तेरे मैया कलियां नहीं खिलेगी बेटों को फिर तुम्हारे बउए नहीं मिलेगी। रोकता नहीं है क्यों रोकता नहीं है ये जुल्म जो ऐसे होते क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते क्यों होता कत्ल मेरा बाबुल के होते होते बोलीवा के बिहारी लाल की। आज इस प्रकार से हर बेटी इस दुनिया में आने से पहले अपने ही जीवन का दुख का कारण बन जाती है। और मेरी माँ जब बेटा का जन्म होता ही तो सारी खुशियां मनाई जाती हैं। और आजकल परीक्षित महाराज मीठा मुंह कराने की बात क्या, अब तो मीठा भी मुंह कराना बंद हो गए लोग। चाहे त्योहार मनाया जाए और चाहे बच्चों का जन्मदिन मनाया जाए तो आजकल मिठाई तो कोई मांगता ही नहीं है? बस एक पौवा दे दे, बस पौवा लाने की खुशी। मिठाई और बतासे सब छूट गई। लोग कहते हैं आज खुशी का दिन है यार, तू तो ऐसा कर मुझे एक पौवा पिला दे। पौवा की मांग होने
लगी और जिस दिन से पौआ की मांग होने लगी, तो जब जुब्बिया मीठी नहीं है तो आपका व्यवहार ही कहां से मीठा होगा। जब कड़ुई जिब्बिया होने लगी तो आपका जीवन भी कड़ुआई बनता चला जा रहा है। क्यों? परीक्षित महाराज उस मंदिर में बैठे भगवान को मनाने के लिए, उस मंदिर में बैठे भगवान को मनाने के लिए अगरबत्ती की जरूरत है। आपको दुकान से लाते हो, धूपबत्ती लाते हो, अगरबत्ती लाते हो और भगवान को मनाने के लिए इतना भारी यज्ञ करवाते हो। इसमें पता ही, जब हम हवन की सामग्री का पर्चा बनाते हैं ना, तो कम से कम 5000 का पर्चा बनता है। इतनी सामग्री आती है, लास्ट सिद्धि 5000 की सामग्री की समझ लो, कोई छोटी मोटी कथा कराने वाला। अब जब पूरे विस्तार से पर्चा बनाया जाएगा ना, तो कम से कम 20,000 पर पहुंचेगा। जब शॉर्ट बनाते हैं तब इतना है। भगवान को मनाने के लिए इतने यज्ञ करते हो, धूप बत्ती, अगरबत्ती, सामग्री, घी, न जाने कितनी सामग्रियों की जरूरत होती है। उस मंदिर में बैठे, ईंट वाले मंदिर में बैठे भगवान को मनाने के लिए, लेकिन आपके हृदय में जो असली भगवान बैठा है, अगर वो धूपबत्ती अगरबत्ती से मन जाए है, तो आपके हृदय के अंदर भी जो ज्योतिमय प्रकाश आपके शरीर को देता है, जो ताकत देता है, चलने की शक्ति देता है, बोलने की शक्ति देता है, देखने की शक्ति देता है, उस भगवान को मनाया जाएगा सिर्फ दारू से। वो दारू से मन जाएगा है, गुटखा से मन जाएगा। आप बीड़ी का सूता लगाकर धुआं निकाल देते हो, क्या उस धुएं से मन जाएगा? जिस धुएं में बदबू आती है, जिस दारू में, दारू का गिलास जब लोग पकड़ते हैं ना, तो दो जीवन जीने के दो तरीके होते हैं, एक आत्मा और एक मन। आत्मा और मन, इन दोनों के आधार पर व्यक्ति चलता है। जब दारू का गिलास दारूबाज पकड़ता है ना, तो उसकी आत्मा अंदर से मना करती है और थर्राता है वो गिलास को पकड़ करके, है कपता है, सिकुड़ता है, अरे कैसे पिया जाए, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं मानता है। और मन के आधार पर जो चलेगा व्यक्ति, वो अपनी जिंदगी में धोखा खाएगा। और आत्मा के आधार पर चलने वाला व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता, क्योंकि आत्मा व्यक्ति को सही रास्ते पर ले जाती है और मन व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाता है। कि मन तो ये चाहता है रोजाना हम सोने का टुकड़ा खाएं, मन ये चाहता है कि रोजाना हम नए नए वस्त्र पहने, मन ये चाहता है रोजाना हम गाड़ी में घूमें, लेकिन मन की कभी किसी ने पूर्ति नहीं कर पाई। और आत्मा हमेशा व्यक्ति के जिसका जैसा जीवन होगा उसी की तुलना में रखती है, अंदर ही अंदर रखती है, वो बाहर नहीं जाने देती। तो मेरी मैया, भगवान को मनाने के लिए धूपबत्ती अगरबत्ती की जरूरत है, तो अपना सुंदर जीवन बनाने के लिए भी अच्छे भोजन और संस्कारों की जरूरत है। लोग कह देते हैं संतों की कहानी है हमारी, संत हमारे बताते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। और पढ़े लिखे लोग तो ऐसे हो गए भैया, लहसुन प्याज की बात भी चल जाती है, तो कहते हैं विज्ञान में लहसुन प्याज बताया गया औषधि के रूप में, हकीकत में औषधि के रूप में, लेकिन ये तामसी रूप में जब आ जाता है तो भगवान का कोई भक्त नहीं खाता है। और जिसको भैया बदबू लगती वो नहीं खाता है, हम भी नहीं खाते हैं, ये उसमें आ जाता है। तो हृदय में बसे हुए भगवान को मनाने के लिए जिस प्रकार से भक्ति की जरूरत है, उसी प्रकार से अपना जीवन सजाने के लिए सुंदर विचारों की जरूरत है। आज बेटे को जन्म देती हो तो बड़ी
खुशियों के साथ में लड्डू बंटवाती हो और डस्टोन करती हो, दावत खिलाती हो, लेकिन बेटी को जब जन्म होता है तो वही के वही सिकुड़ के रह जाती हो। क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा है कि बिटिया आई गई, तैयारी थी लड़के की, और परमात्मा ने, भगवान ने बिटिया भेज दी, तो तैयारी जो थी विशाल वो भी वहीं के वहीं रह गई। बिटिया आ गई, नहीं तो लड़का आ जाता तो हम बहुत भारी दावत करते है मैया। लेकिन जिस जगह से बेटी आती है उसी जगह से लड़का आता है। लेकिन भाव केवल ये है, बेटी के पास सिर्फ एक चीज नहीं होती है, वो मेरा अनुमान है, केवल ताकत और बल नहीं होता। ताकत और बल से बेटी गिरी हुई आपको दिखाई देती है, लेकिन बेटी किसी चीज में गिरी हुई नहीं है। आपने देखा ही कि झांसी की रानी का नाम भी आपने सुना है? जो झांसी की रानी थी वो भी एक माँ की बेटी थी, जो अंग्रेजों के बीच में घोड़े पर सवार होकर, और घोड़ों की लगाम जो होती थी वो अपने मुंह में दबा करके अपने पुत्र को पीठ से बांध करके अंग्रेजों के बीच में लड़ करके शहीद हो गई। वो भी तो एक पिता की बेटी थी। क्योंकि पिता बेटियों का हौसला सिर्फ माँ और पिता छोटा कर देते हैं, ये समाज उसका हौसला छोटा कर देते हैं, इसलिए बेटी कमजोर की कमजोर बनी की बनी रह जाती है। जब आगे निकलने की कोशिश करती है ना तो लोग कह देते बेटी है तू, अरे कहाँ जाएगी, दुनिया वाले तुझ पर लांछन लगाएंगे। और इस लांछन से अगर घर में भी रह करके अगर बेटी बच जाए तो हम उसको इनाम देंगे। बेटियां चाहें तो घर में भी अपने माता पिता की नाक कटवा सकती हैं, और बेटियां चाहें तो बाहर कितनी भी निकल जाए फिर भी उसके माता पिता पर आंच नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। मेरी मैया, भाव हौसला तुम लोगों ने छोटा कर दिया, इसलिए हम बेटियां यानी छोटी रखें। क्योंकि कि लड़के का है मान जगत में और लड़की का कोई मान नहीं, और ये मेरे भगवान बता दो क्या लड़की इंसान नहीं। लड़के का है मान जगत में, लड़के का है मान जगत में, क्या लड़की का मान नहीं, है मेरे भगवान बता दे क्या लड़की इंसान नहीं। और लड़के को स्कूल भेज कर और शिक्षा खूब दिलाते हैं, बेचारी लड़की से घर में बर्तन साफ कराते हैं। लड़के की पढ़ाई के लिए माता पिता उसकी जायदाद को बेच देते हैं और उसको डिग्रियां डिप्लोमा कराते हैं। और इसी बीच में 111 मुद्राएं हमारे शमी मामा का बेटा, सांड वाले भैया का बेटा ठाकुर जी के चरणों में भेंट करता है। परम पिता परमात्मा सद्बुद्धि देता रहे। के लिए जमीन जायदाद बेच करके पढ़ाई की जाती है, लेकिन लड़की ने इंटर और बीए किया तो माता पिता कहने लगते हैं बेटी तुम गुजर लायक बहुत पढ़ गई,
ससुराल में जाकर के तुम्हें खाना ही बनाना है, कोई नौकरी तो करनी नहीं है, और बेटियों का हौसला छोटा कर दिया जाता है मैया। और लड़के को स्कूल भेजकर शिक्षा को दिलाते हैं, बेचारी लड़की से घर में बर्तन साफ कराते हैं। लड़का है संतान पिता की, क्या लड़की संतान नहीं है? मेरे भगवान बता दे, क्या लड़की इंसान नहीं? कभी लिख रही, और लड़की थी झांसी की रानी, रण में था संग्राम किया, लड़की ही मायावती है जिन्होंने ऊंचा नाम किया। लड़की ही मायावती है जिन्होंने ऊंचा नाम किया, लड़की ही झांसी की रानी, रण में था संग्राम किया। फिर भी इस लड़की का जगत में, फिर भी इस लड़की का जगत में होता क्यों सम्मान नहीं? ऐ मेरे भगवान बता दे, क्या लड़की इंसान नहीं? अपनी ही मर्जी से देखो शादी पिता रचाते हैं, दहेज लोभी तेल छिड़क कर क्यों बेटियां जलाते हैं? और मेरी मैया, अगर माता पिता बेटी को कम पढ़ा पाई और बेटी को बिन दहेज के विवाह कर दे, तो इस बेटी को न तो पीहर में चैन है और न ससुराल में, क्योंकि दहेज कम लेकर के जाती है ना, तो इसके सास और ससुर परिवार वाले दहेज के कारण, दहेज के लोभी, न जाने कितनी बेटियों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, न जाने कितनी बेटियों को जलती ही चिता में छोड़ दिया गया, आग लगा करके मार डाला। और ये दहेज लोभी तेल छिड़क कर क्यों बेटियां जलाते हैं, क्यों बेटियां जलाते हैं? बता दे, क्या लड़की इंसान नहीं?
बाके बिहारी लाल की। इस तरह से मेरी माताओं, कंस का जन्म राजा उग्रसेन के महलों में होता है और धीरे धीरे बाल अवस्था में इतना अत्याचार करने लगा, ऋषि मुनियों को सताने लगा, छोटे छोटे बच्चों को ले जाता है, शरीरों में ढकेल देता है, किसी की भुजा तोड़ देता है तो किसी का सर फोड़ देता है और धीरे धीरे वो पर्वताकार शरीर में हो जाता है अति शीघ्रता से। अपने पिता उग्रसेन को राजगद्दी से हटा दिया, स्वयं आसीन हो गया और अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई भी किसी देवी और देवता का पूजन नहीं करेगा, जहां भी पूजा होगी वहां मेरे नाम की पूजा होगी। आज इस प्रकार से कंस का अत्याचार बढ़ता चला गया। कंस का अत्याचार जब बढ़ता चला गया है मेरी मैया, तो धीरे धीरे आज वो अपने राज्य को भी चलाता है। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, कुछ समय के बाद कंस की बहन, चचेरी बहन जो देवकी थी, वो विवाह के योग्य हो जाती है और जब विवाह की योग्य हो जाती है तो सभी माता पिता को अपनी बेटियों की यानी विवाह की चिंता होती है। आएंगे अभी अभी एक दीदी कह के गई थी कि एक छोटा सा भजन और वो श्रवण करना चाहती हैं। इस कथा को लेने से पहले आएंगे हम उस भजन की ओर चलेंगे। तालियों के साथ में कि मेरी वृंदावन ससुराल और कृष्णा 51 मुद्राएं ठाकुर जी के चरणों में भेंट करते हैं। भगवान अपनी कृपा बनाए रखे। और मेरी वृंदावन ससुराल